हैवान से बेपनाह मोहब्बत। पर यार, कल तक तानिया के इस सपने को भी तोड़ने वाला था। वह सोचकर ही तानिया की आंखों में आंसू आ गए। वह ऐसे ही आंसू बहाते हुए नींद के आगोश में कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठकर आर्य अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए फ्रेश होकर जिम में चला गया। 1 घंटे बाद वह जिम से वापस आ गया, फिर शावर लेने वॉशरूम में चला गया। तानिया अभी भी सो रही थी। थोड़ी देर बाद वह रेडी होकर बाहर आ गया। वाइट और ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वह बेहद हैंडसम लग रहा था। अपने ब्रेकफास्ट किया और एक सर्वेंट को तानिया का ख्याल रखने के लिए कह दिया। साथ में उसे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए तानिया को रेडी करने के लिए। फिर वह अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कायदे से तो आज उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसे शादी की तैयारियों में बिजी रहना चाहिए। पर आर्य को उसका काम इन सब चीज़ों से सबसे ऊपर था। जिंदगी में उसे सिर्फ 2 ही चीज़ों से मतलब था, एक तो अपना बिजनेस और दूसरी उसकी फैमिली। इसके अलावा भी दुनिया में कोई चीज़ होती है, आर्य को शायद ही पता हो। प्यार जैसी चीज़ों का मतलब से तो उसे दूर दूर तक पता नहीं था, और न ही वह मतलब रखना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसे अवनी से प्यार हो जाए, क्योंकि अवनी का बिहेवियर उसके और उसके फैमिली के साथ बहुत स्वीट था। आज तक उसने अपनी अवनी का स्वीट ही देखा था, पर अवनी यह नहीं थी जो आर्य और उसकी फैमिली को दिखती थी। उसे आर्य से कोई मतलब नहीं था। मतलब था सिर्फ उसके नाम से, उसके पैसों से और उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से। जब उसे अवनी की असलियत का पता चला, उसी पल से उसे प्यार जैसे शब्द फेक लगने लगे। अब उसने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह इन सब फीलिंग्स को अपने दिल में पनपने नहीं देगा। पर अगर उसे प्यार जैसी चीज़ों पर इंटरेस्ट नहीं है तो वह तानिया से शादी क्यों करना चाहता है, यह तो हमें आज शादी के बाद ही पता चलेगा। आर्य अपने ऑफिस चला गया। जब तानिया उठी तो उसने सामने की तरफ देखा। एक सर्वेंट उसके सामने बैठी हुई थी। वह तानिया की तरफ देखते हुए बोली, मैडम आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवाती हूँ। सर ने आपका ख्याल रखने के लिए कहा है, इसलिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल सकती हैं। तानिया मन ही मन बोली, बड़े आए ख्याल रखने वाले। अगर इतना ही ख्याल रखना होता तो ज़बरदस्ती मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। पर उसने सर्वेंट की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह फ्रेश होकर और शावर लेकर बाहर आ गई, बेड पर उसके लिए एक से एक ड्रेसेज रखे हुए थे, पर तानिया ने एक सिंपल फ्रॉक ड्रेस पहन लिया जिसमें वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसने ब्रेकफास्ट किया और वापस रूम में आकर सोफे पर आराम से बैठ गई। एक 24 साल का लड़का जो दिखने में बेहद हैंडसम लग रहा था, आर की तरफ ही, काली गहरी आंखें और खूबसूरत सा चेहरा। पर्सनैलिटी भी बहुत कमाल की थी। उसकी हाइट 5'10" की थी। वह एक दूसरे लड़के की तरफ देखते हुए बोला, हर्ष भाई, मुझे इन सब बात से बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली आज भाई शादी करने वाले हैं। पर यह जानकर बहुत बुरा लग रहा है कि वो मेकअप की दुकान अवनी मेरी भाभी बनने वाली है। पता नहीं भाई को उसमें क्या दिख गया। अपने मुंह में शुगर घोलने से कोई सचमुच का मीठा तो नहीं बन जाता ना। पता नहीं मीठी मीठी बातें करके क्या साबित करना चाहती है वो, जैसे कि हमें तो उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। हर्ष उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर बोला, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते छोटे। वो आर्य को पसंद है, पर तो सिर्फ हम सब ही जानते हैं न कि वो आर्य की लायक नहीं है। वह लड़का हर्ष की बातों में हाँ मिलाते हुए बोला, भाई वो आर्य की वाइफ क्या उसकी सर्वेंट बनने की लायक भी नहीं है। अपने दोनों हाथों को जोड़कर सामने की तरफ देखते हुए, हे भगवान, काश वो चलती फिरती मेकअप की दुकान मंडप छोड़कर भाग जाए।
हर्ष, छोटे क्या बोल रहे हो? अगर वो मंडप छोड़कर भाग गई तो तुम्हारी भाई की शादी किससे होगी? मैं क्या करूं भाई? एक तो वैसे भी मुझसे झेली नहीं जाती, और शादी के बाद तो हमारे साथ ही रहेगी, पर मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तभी एक सर्वेंट आकर उस लड़के को बुलाकर ले जाता है। यह लड़का है आर्य का छोटा भाई समीर। उम्र 25 साल है। आर्य से 5 साल छोटा है। उसकी तरह ही खूबसूरत आंखें, खूबसूरत चेहरा। छोटा होने के कारण यह आर्य का लाडला है। आर्य अपने भाई से बहुत प्यार करता है, पर जताता बहुत कम है। समीर भी अपने आर्य भाई से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। समीर के साथ जो दूसरा लड़का था वो है हर्ष सिंह राजावत, आर का बेस्ट फ्रेंड और राजावत इंडस्ट्रीज का ओल्ड वी सीईओ। ये बेहद हैंडसम है। आर की शादी होने वाली थी, इसलिए सब इसी की तैयारी में लगे हुए थे। आर के दादाजी मिस्टर वेद सिंघानिया बार बार एक खबर ले रहे थे कि शादी की तैयारियां हो रही है। समीर को भी उस सर्वेंट ने दादाजी के पास बुलाने के लिए आया था। लिविंग रूम में अपनी छड़ी को पकड़े हुए एक बुजुर्ग, जिनकी उम्र 72 साल की है, बेसब्री से चले जा रहे थे। समीर उसके पास आया और उनकी बेसब्री को देखते हुए मजाकिया लहजे में बोला, क्या बात है, बड़ी आपकी एक्साइटमेंट है। लेवल को देखकर तो लग रहा है कि आज शादी भाई की नहीं बल्कि आपकी होने वाली है। यह सुनकर मिस्टर वेद सिंघानिया, आर्य और समीर के दादाजी अपनी छड़ी को दिखाते हुए समीर से बोले, नालायक, अपने दादाजी से ऐसी बातें करते हैं? मैं तेरी उम्र का तेरा यार नहीं हूँ, तेरा दादा हूँ, दादा। समीर मजाकिया लहजे में बोला, क्या बड़ी आप भी? किसने कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं? अभी तो आप बहुत यंग हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी मेरे लिए एक खूबसूरत सी दादी माँ ले आओ। वेद जी समीर को एक छड़ी लगाते हुए बोले, तू इस उम्र में भी मुझे अपनी दादी से पिटवाना चाहता है? समीर साइड हटते हुए बोला, बड़ी दादी माँ तो अभी हवन में होंगी, उन्हें क्या ही पता चलेगा कि आप यहाँ किसके साथ रास कर रहे हो। रुक बेटा, आज तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तू दिन प दिन बेशरम होता जा रहा है। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए बोले, देख रही हो ना नीलम अपनी पोते को? समीर आगे आगे और वेद जी उसके पीछे पीछे अपना छड़ी लेकर दौड़ रहे थे। समीर बीच बीच में जोर से बोल भी रहा था, अरे कोई तो बचा लो इस एंग्री यंग मैन से, नहीं तो आज ये अपनी छड़ी से मार मार कर मुझे अधमरा कर देंगे। फिर इस हालत में मैं हैंडसम भी नहीं लगूंगा और शादी में आई कोई लड़की मुझे लाइन नहीं देगी। ओ गॉड, मेरा तो लॉस ही हो जाएगा। तभी समीर दौड़ते हुए एक 4 साल के क्विड्स के बच्चे को देखता है, जो कि बिल्कुल ही शांत होता है। वह उस बच्चे के पीछे छिपते हुए बोला, थैंक गॉड वेदांश बेटा, आप अपने चाचू को बचाने के लिए आ गए। वेद जी सामने खड़े होकर बोले, आज तो तू इस मासूम बच्चे का सहारा लेकर बच गया, पर हर बार तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी वह 4 साल का मासूम बच्चा वेद जी के पास गया और बोला, भले दादू, आप तातू को क्यों मार रहे थे? उसकी स्वीट सी आवाज़ को सुनकर तो कोई भी अपना गम भुला सकता था। वेद जी अपने घुटने के बल बैठ गए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरे बच्चे, क्योंकि आपके चाचू बहुत बदमाशी कर रहे थे, इसलिए। यह कहते हुए दादाजी समीर के एक कान को पकड़कर मरोड़ देते हैं। आहा, दादाजी छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तभी एक लड़का वहाँ से जाता है। दिखने में बेहद हैंडसम और डांसिंग लग रहा था। वो कैजुअल आउटफिट में था, सिंपल वाइट शर्ट और जीन्स पैंट में भी उसकी पर्सनैलिटी उभर कर आ रही थी। वह दोनों को इस तरह देखकर बोला,
क्या बात है, आज हमारे एंग्री यंग मैन की गाज अपने प्यारे पोते पर कैसे गिर गई। समीर, विवेक भाई देखो ना, आज हमारे बड़े मुझे अधमरा करके ही छोड़ेंगे। वह छोटा बच्चा जिसका नाम वेदांश है, विवेक के पास जाकर उसके पैरों में लिपट जाता है। विवेक उसे प्यार से अपने गोद में उठा लेता है। कैसा है मेरा बेबी, आज तो तुम बहुत खुश होगे ना। आज तुम्हारे डैड की शादी जो होने वाली है, आज वेदांश बेटा तो उसकी मम्मा मिलने वाली है। आप खुश हो ना बेटा। वेदांश ने अपने मासूम से चेहरे के साथ हाँ में सिर हिला दिया, पर उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी कोसों दूर थी। वेद जी, हाँ, मैं नालायक से शादी की तैयारियों को खबर लेने ही आया था, पर अपनी बचकानी हरकतों से इसमें मुझे इंटेक्ट कर दिया। उन्होंने समीर पर बिगड़ते हुए कहा। समीर जो अपने कानों को रब करने में लगा हुआ था, वह वेद जी की तरफ देखने लगा। विवेक वेदांश को गोद में लिए हुए बोला, दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली है, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई है, अब बस आर के दूल्हा बनने की बारी है। वेद जी चलो ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ और अपने बिजी दोस्त को भी याद दिला देना कि कम से कम आज टाइम पर आ जाए। अगर वो भूल गया तो आज उसकी शादी है। विवेक, डोंट वरी दादाजी, आप टेंशन मत लीजिए, वो टाइम पर रेडी हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं और समीर लेते हैं। वेद जी, ठीक है, मैं अब अनिल को देखकर आ रहा है। पता चला कि शादी हो रही है और दूल्हे के बाप ही मंडप नहीं है। यह कहते हुए वेद जी वहाँ से जाने लगे तो वेदांश को गोद में लेने वाला यह लड़का है विवेक सिंह ओबराय, आर्य का दूसरा बेस्ट फ्रेंड। आर्य, हर्ष और विवेक तीनों कॉलेज के टाइम में ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। विवेक ओबराय इंटरप्राइजेज का सीईओ है, देखने में बेहद हैंडसम और डांसिंग है। वेद जी एक कमरे में जाते हैं जहां एक 58 साल का आदमी अपने बेड पर लेटकर आराम से एक बुक पढ़ रहा होता है। उसे देखकर लग रहा था कि उसे आर्य की शादी से ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट तो छोड़ो, उसे देखकर लग रहा था कि उसे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेद जी बेड पर बैठ जाते हैं और उनकी तरफ देखते हुए बोले, अनिल बेटे, मैं क्या देख रहा हूँ, आज तुम्हारे बेटे की शादी है और एक तुम हो कि कमरे में पड़े हो। अनिल जी, पापा आप भी जानते हैं कि मुझे उनकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वेद जी, बेटा मैं वो सब कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम 15 मिनट में तैयार हो जाओ, तुम शादी में आ रहे हो बस। अपना फैसला सुनाकर वेद जी उस कमरे से बाहर आ गए। अनिल जी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने डैड की बात को काट पाए और वे उनका बहुत सम्मान भी करते थे, इसलिए शादी के लिए रेडी होने लगे। तो ये शख्स है वेद जी के बड़े बेटे और आर और समीर के डैड मिस्टर अनिल सिंघानिया। सभी शादी के लिए रेडी होकर नीचे हॉल में इकट्ठे हो गए थे। शादी एक 5 स्टार होटल में होने वाली थी, सभी वहीं जाने वाले थे। आर सीधे वहीं रेडी होने वाला था। आज सभी एक थीम बेस्ड वेडिंग आउटफिट में थे। क्रीम कलर के कुर्ते और पैजामे के कॉम्बिनेशन में आज सिंघानिया मैंसन के सभी आदमी कहर ढा रहे थे। उनको एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज ट्रेडिशनल वियर में सारे मॉडल्स रैप वॉक करने। हैंडसम आदमियों के यह ग्रुप आर की शादी के लिए होटल के लिए निकल गई। कैसा रिएक्शन होगा सबका जब दुल्हन की जगह पर तानिया होगी। जानने के लिए पढ़ते रहिए हैवान से बेपनाह मोहब्बत और बने रहिए कहानी पर। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।